नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया है, मार्केट में एक बबल क्रिएट हो गया है, मार्केट बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड हो गया है, सारे स्टॉक्स के दाम बहुत बढ़ गए हैं, मार्केट इज़ ऑन ऑल टाइम हाई, ऐसे न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। क्या ये क्रैश का संकेत हो सकता है या नहीं हो सकता है, उससे ही रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है, कुछ रिपोर्ट्स है। तो उस एक्चुअली एक ही रिपोर्ट है, उसके ऊपर आज मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगा। इसके आगे वाला वीडियो आपने अगर नहीं देखा है इन्फ्लेशन का, तो आप वो अगर देख लेंगे तो ये आपको समझने में बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व है, उसने अराउंड $3 ट्रिलियन कुछ महीनों में प्रिंट किया है। और ये एक बहुत ही अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है। अच्छी बात क्यों है, इसके पीछे एक रीज़न है कि ये मनी प्रिंटिंग का जो एम था, वो एम था कि यानी ये जो कोविड-19 से जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ था, उसको थोड़ा सुधारने के लिए इन्होंने क्या किया कि मनी प्रिंटिंग बढ़ा दी और लोगों का डिस्पोजेबल इनकम जानी बढ़ जाए, लोग ज़्यादा लोन ले और बिजनेसेस अच्छे से रन कर पाए। इसीलिए इन लोगों ने ये स्टेप लिया। मगर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है इन फ्यूचर, क्योंकि 2023 में फेडरल रिजर्व ने बोला है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने वाला है। इस जो $3 ट्रिलियन जो प्रिंट किए गए थे, और उनमें से जो इनका बैलेंस शीट निकल के आया, वो अराउंड 12.6% ज्यादा था। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है, इसको मार्केट में या फिर जो इकोनॉमी है उसमें पुश कैसे किया गया? इसको पुश किया गया बाय बाइंग बॉन्ड्स। जो बॉन्ड्स है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, उनको खरीद लिया गया गवर्नमेंट द्वारा, यानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको पैसा मिले और वो दूसरे लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। वैसे इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन को बढ़ाया गया। और इससे एक अच्छा जो न्यूज़ है वो तो आया ही है कि जो इकोनॉमिक रिवाइवल है वो बहुत जल्दी हुआ है। मगर जो 2023 में जैसे मैंने आपको बोला, जो फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है, इसकी जो एक्स्ट्रा मनी प्रिंटिंग है, इसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट्स है वो घट गए हैं। मगर 2023 में जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाएंगे तो इन्फ्लेशन इजीली घट जाएगा, और इन्फ्लेशन जैसे ही घटेगा चीज़ों के दाम घट जाएंगे। और इस वजह से एक छोटा सा मार्केट में करेक्शन शायद आ सकता है, क्योंकि वो फेडरल रिजर्व है, वो ऐसा कुछ तो नहीं करेगा कि अचानक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे और मार्केट क्रैश कर जाए, कोई लोन ही ना ले पाए, बिजनेस रन ना कर पाए। ऐसा तो नहीं होगा। शायद मेरे हिसाब से थोड़ा करेक्शन आ सकता है मार्केट में, मगर क्रैश आने के चांसेस इस वजह से तो मुझे नहीं लग रहा होगा। ये मेरा ओपिनियन है। आप लोग अपना ओपिनियन भी मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, एक इफेक्ट है जिसका नाम है कैंटिलॉन इफेक्ट। ये इफेक्ट रिचर्ड कैंटिलन द्वारा लाया गया था। तो उनका नाम था रिचर्ड कैंटिलॉन, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है कैंटिलॉन इफेक्ट। वो एक 18th सेंचुरी आयरिश फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने एक रिपोर्ट देखा था। उन्होंने ऐसा एक नोटिस किया था कि जो जब मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है, गोल्ड एंड सिल्वर, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, तो जो माइनिंग इंडस्ट्री है उसको ज्यादा पॉजिटिव मूव मिलता है। तो इन सिमिलर टर्म्स, अगर $3 ट्रिलियन जो प्रिंट किए गए हैं, उससे एक चीज को पुश मिला है, जो है स्टॉक मार्केट। जो स्टॉक के प्राइसेस है वो अब बहुत ज्यादा अपर पुश मिला है उनको, और वो ऑल टाइम हाई पे है अभी, आप लोग जैसे देख सकते हो। दोस्तों, क्या मनी प्रिंटिंग से इकोनॉमी को सुधारा जा सकता है? ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा एक्चुअली दोस्तों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में देख सकते हो कि बहुत सारे कंट्रीज में किया ऐसा गया था कि ज़्यादा मनी प्रिंट किया गया था। गवर्नमेंट को लगा था कि वो मनी प्रिंट कर रहे हैं, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो कंट्री का डेवलपमेंट होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। जब ज़्यादा मनी प्रिंटिंग होता है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाता है लोगों के हाथ में, तो लोग ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं, और रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसीलिए जो चीज़ों के दाम हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, मगर
एक जो फेडरल रिजर्व है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, तो इस सिचुएशन में जब कोविड-19 हुआ, कुछ वार हुआ, इन सिचुएशन में गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकता है। इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी ज़्यादा गिर जाती है कि गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा मनी प्रिंट करना ही पड़ता है, तो इसीलिए वो मनी प्रिंट करता है। और टेम्पोरेरीली इससे क्या होता है कि जो इकोनॉमी है वो तो सुधर जाती है, मगर लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ जाता है। और इस पैसे का लोग क्या करते हैं, लोग या तो बॉन्ड्स खरीद लेते हैं या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट, जो बॉन्ड्स मार्केट है, वो अब चले जाते हैं। तो ये एक सेक्शन हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा FII DII डेटा की, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है इंडिया में। तो उन लोगों का कुछ करंट जो उन लोगों ने एक्टिविटी किया है मार्केट में, उनका एक्टिविटी से हम लोग क्या समझ सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, उस रिपोर्ट से आप देख सकते हो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कितना ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया है इन करंट मंथ्स में। तो आप भी चौंक जाओगे देख के। सो ये रहा वो डेटा। दोस्तों, आप जैसे देख सकते हो डेटा के हिसाब से, जो फरवरी और जनवरी मार्च का जो महीना था और दिसंबर, जब जो मनी प्रिंटिंग थी वो बहुत ज्यादा हो रही थी, उस समय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा अमाउंट में मनी इन्वेस्ट किया था इंडियन स्टॉक मार्केट में। इसीलिए स्टॉक प्राइसेस एकदम स्काई रॉकेट होने लग गए थे। तो आप समझ ही सकते हो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों को जरूर शेयर करना। थैंक यू।